वो नौकरी दिया गया। पहले भी नौकरी जो हमारे एनडीए की सरकार थी उसमें इसका प्रेस वार्ता हमारे संयुक्त रूप से जनतांत्रिक गठबंधन के हमारे सभी साथी हैं। प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य जो हम लोगों के एनडीए के उम्मीदवार हैं, एमएलसी चुनाव अभी चल रहा है, उम्मीदवार हैं अभिषेक झा जी, संयुक्त उम्मीदवार हैं हम लोग के, और उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए हम सभी जितने भी हमारे एनडीए के साथी हैं सब लोग लगे हैं। कल नेता प्रतिपक्ष आए थे, वो अपने उम्मीदवार के नॉमिनेशन में उन्होंने सरकार पर जम के बरसा। तो उनका तो 15 साल उनके पिताजी और माताजी इस राज्य में शासन सत्ता चलाए। उन्होंने क्या किया 15 सालों में उनको भी पता है। एक बार भी अपने पिताजी के कार्यकाल में जो यहाँ की जनता ने उनको मौका दिया, एक भी उपलब्धि इस बिहार में बता दे कि हमारे पिताजी ने एक स्कूल कॉलेज खुलवाया हो। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खुलवाया। आज उस विद्यालय की क्या हालत है और चरवाहा विद्यालय से कौन पढ़ के निकल के क्या हुआ, ये सब जनता को पता है। उनकी बिहार सरकार पर जो शिक्षक की बात करते हैं, वो स्वयं शिक्षक के लिए एलिजिबल नहीं है। और वो नौकरी की बात, कोई भी नौकरी जो इस देश में है और बिहार में है, एक छोटी से भी छोटी नौकरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है और वो नौकरी के लिए ढिढोरा पीटते हैं। तो बिहार की जनता ये सब समझती है। जब आते हैं तो उनके कार्यकर्ता जो है जिस तरह से तांडव मचाते हैं, आज भी देख लीजिए 15 साल में जिस तरह से उन्होंने आपराधिक रूप से सरकार को चलाया। और आज देख लीजिए भारत सरकार का रोड बन रहा है, कहीं भी चौक चौराहे का नाम रखने के लिए उसको सरकार से, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से उसकी स्वीकृति जरूरी है। अब देख लीजिए कहीं लालू राबड़ी रोड मोड़ है, कहीं तेजस्वी यादव मोड़ है। पूरे बिहार में ये प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे हैं। क्या है एजेंडा, क्या दिखाना चाहते हैं, कैसे लोगों को डराना चाहते हैं? जिस तरह से 15 साल आपने डराया, दलित पिछड़ों की बात करते हैं। आज तक लालू जी ने किसी दलित पिछड़े को एक आरक्षण दिया हो तो तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए। आरक्षण देने का काम और ऊपर बढ़ाने का काम ये नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने किया। आज महिलाओं को, आज महिला देखिए पुरुषों के साथ बराबर हर विभाग में चल रही है, चाहे वो पुलिस विभाग हो, जुडिशियरी हो, जहाँ भी हो। तो ये एनडीए की सरकार ने किया, इनकी सरकार ने कुछ नहीं दिया। उनको कहना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। जिस दलित, महादलित, पिछड़ों की बात करते हैं, ईबीसी की बात करते हैं, एक आरक्षण इनके पिताजी ने, माताजी ने जो 15 साल के शासन काल में वोट लिया, लेकिन उनको आगे बढ़ाने के लिए कोई काम नहीं। यदि काम किया तो उनको सामने आके कहना चाहिए। वो भी दलित, अति पिछड़े, ईबीसी को बढ़ाने का काम एनडीए के सरकार नीतीश कुमार ने किया। ये बड़ी उपलब्धि है। आज कितनी समानता आ गई, कितनी समाज में समानता आ रही है। इनके साथ इनकी जो सरकार चल रही थी उसमें कोई समानता था क्या? रोड पर 4 बजे के बाद घर से लोग निकलना नहीं चाहता था, डरता था, निकलता था तो पहचान नहीं बताता था। सर्वे होकर के आज जो आपराधिक घटनाएं घटती हैं, छोटी या बड़ा, उसमें 80% जमीन विवाद से जुड़ा हुआ रहता है। सरकार का एक ईमानदार प्रयास है कि उस विवाद को समाप्त करना। उसमें नुक्ता निकालने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने 15 साल के उपलब्धि को तो बताइए। और आपके पास तो कोई उपलब्धि है नहीं, तो विपक्ष के नेता है, कुछ बोलना चाहिए और कुछ बोल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो बोलेगा जो विपक्ष का कोई भी नेता होगा, उसका वो निर्वाह कर रहे हैं, अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। जनता गंभीरता से नहीं ले रही है जी।